खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने ये समा हमको दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन धन्य हैं वह लोग जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं रहता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देता है, उसके वचनों की ओर ध्यान देता है। मैं देख रहा था पिछली बार जब पिछले संडे बहुत से लोगों पर बड़ी बड़ी टेस्टमनी बनी थी। हालेलुया। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर हैं और कुछ लोग नहीं हैं। आमीन। लेकिन धन्य है वो जो अपनी टेस्टमनी के कारण और ज्यादा प्रभु में मजबूत हो जाते हैं। उनको पता नहीं था जिन पर परमेश्वर के दास का हाथ आया था। हालेलुया। अगर वो बने रहे आगे भी तो परमेश्वर उसको हैम्पर बनाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उसको एकदम सॉलिड अपने में सुपर पावर देने वाला है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम पर लहू का बाड़ा आए, हमको उस प्रार्थना की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उस हाथ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो हाथ हमारे सिर पर आता है। बिना विश्वास के वचन बताता है कि इंसान मरा हुआ है। हालेलुया। जो विश्वास करता है वो जीवित है। जो विश्वास करता है वो जीवित है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर में जीवित नहीं है। हालेलुया। आइए हम अब्रानियों पर निकालेंगे। विश्वास करना हर एक मनुष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप में धीरज नहीं तो आप में कुछ भी नहीं। अगर आप में विश्वास नहीं तो आप में यीशु नहीं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे। लिखा इब्रानियों 10:37 में, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर ना लगाएगा। पर मेरा धर्मी जन, इसके 38 में, पर मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रभु कहता है कि मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। पर अगर वो विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के धर्मी जन ने किस में जीवित रहना है? विश्वास में। अगर आपका विश्वास अच्छा नहीं है तो आपके लिए अच्छी जगह ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपका विश्वास अच्छा नहीं है, विश्वास पक्का नहीं है, तो आप में सामर्थ्य नहीं है। बिना विश्वास के आप खनखनाते हुए पीतल और झलझलाती हुई चादर की तरह। हालेलुया। जिस आदमी में विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है। वो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है। हालेलुया। आइए हम रसूलों के कर्तव्य 16 चैप्टर को देखेंगे। देखिए, इसमें लिखा कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर का भजन गाने लगे। देखिए यहाँ पर लिखा, ये जेल की बात है। किस जगह की? जेल की बात है। जेल के समय में ये आधी रात का समय है जिसमें ये प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर का भजन गाने लगे। हालेलुया। ये कहाँ की बात है? इनकी अपने रूम की बात नहीं है, ये जेल की बात है। कहाँ की?
जेल की बात है। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते जितनी देर का सुखदायक समा हो फिर भी नहीं पहचानते। जिसने पास सुखदायक समा नहीं है तो वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर मेरा समा अच्छा होता तो मैं जरूर तेरे पे विश्वास करता। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये लोग पौलुस और सिलास आधी रात को परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, आधी रात को परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा कि कैदी उनकी सारे सुन रहे हैं। कैदी सारे सुन रहे हैं। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि ये क्यों हुआ कि ये जेल तक पहुंच गए, इनको जेल में प्रार्थना करने लगे आधी रात। वचन में लिखा कि जब वे प्रार्थना करने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो इन्होंने रोमिया की बस्ती में एक नदी के किनारे प्रार्थना करनी शुरू की। और जैसे जैसे ये वहां प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो वहां एक दासी है, एक गोली है जिसमें भेद बूझने वाली दुष्ट आत्मा है। कौन सी? हालेलुया। भाविक करने वाली। समझे? जब इसमें दुष्ट आत्मा है तो ये दुष्ट आत्मा वाली औरत रोज जब परमेश्वर के दास जाते हैं और रोज उनको पीछे से आवाज लगाती है। हालेलुया। रोज रास्ते में उनसे बातचीत करती है, लेकिन खुद जीवन नहीं दे रही लोगों को। हालेलुया। उसके जो पौलुस के पीछे जा रहे थे, पौलुस के पीछे जाना परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया। समझ रहे हो? जो उसके पीछे जा रहे थे, जो प्रभु के उस सत्संग में, उस बंदगी में, उस समय को अपने को परमेश्वर को देने के लिए जा रहे थे, उनको बार बार आवाज लगाती थी। जब बार बार आवाज लगाती है, पौलुस ने पहचान लिया कि इसमें क्या है? दुष्ट आत्मा। क्या है? पिछली बार आपने देखा कि बहुत से लोग थे जो नॉर्मल लग रहे थे। समझ रहे? उनमें से कुछ आदमी भी थे और कुछ औरतें भी थी। लेकिन जब मैं स्टेज पर उनको आवाज मारता था, जैसे आवाज लगाता था, आपके सामने खड़ा करता था, आपको उनमें से तब तक वो नॉर्मल थे। लेकिन कि ये कि उसमें जो प्रभु मुझको दिखा रहा है कि इसमें क्या है? दुष्ट आत्मा। क्या है? हालेलुया। इसमें एक बंधन है, इसमें एक जकड़न है जो शैतान की है। किसकी है? शैतान की है। जब वो आदमी सामने आता था, मैं आपको कहता था कि ऐसा है। हालेलुया। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचते हो कि ये कैसे हो सकता है, पास्टर ऐसे कह रहा है, लेकिन मेरे हाथ रखते ही वो वैसा हो जाता है। यस और नो? हालेलुया। समझ रहे हो? जब प्रार्थना की जाती थी और जो प्रभु का दास बोल देता था, जब वो हाथ आता था वैसे ही हो जाता। आमीन। हालेलुया। जब वे रास्ते में आवाज लगाती है तो पौलुस को पता चल गया कि इसमें भाविक करने वाली दुष्ट आत्मा है। क्या है? इसमें दुष्ट आत्मा है। जब पौलुस को इस बात का पता चल गया, वचन में लिखा, देखिए यहां पर लिखा कि वह इसकी 18 में प्रेरितों के काम 16 की 18, वह बहुत दिनों तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस ने दुखी होकर मुड़कर का उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। जब वो आवाज लगाती है, बार बार आवाज लगा रही है, पौलुस ने कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। क्या कर? हालेलुया। निकल जा। वो दुष्ट आत्मा को उसी वक्त वो सामती दास की आवाज को मानना पड़ा। वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल गई। जब इसके मालिकों ने देखा कि हमारा जो कमाई का धंधा है वो जाता रहा है, ये भाविक कर कर अपने बहुत से टेबों से बहुत कुछ कमा लेती थी, लेकिन हमारा कमाई का जो धंधा है वो जाता रहा। उन्होंने बहुत से लोगों को भड़काया उनके विरुद्ध में। उसके मालिकों ने जब उन्होंने भड़काया तो बहुत से लोग विरुद्ध हो गए। उन्होंने उनका इल्जाम लगाया कि जिस
जिस रास्ते पर हम लोग चलते हैं उस रास्ते से ये लोग हमको भड़काने के लिए हमारे यहाँ आए हैं। ये यहूदी लोग हमको हमारे रास्ते से भड़काने के लिए यहाँ आए हैं। जब वो इल्जाम लगाने लगे तो उन्होंने उनको पूरी सभा में बेइज्जत किया, उनको बैकों की मार मारी, उनको बहुत मारा पीटा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए परमेश्वर के दास के, हालेलुया, अभिषेक दास के। जब इतना ज्यादा किया उन लोगों ने, लास्ट में उन्होंने उनको दरोगे के हाथ में दे दिया, उनको जेल में दे दिया। और दरोगे ने क्या किया, इनको जेल की पीछे वाली कार कोठरी में बंद कर दिया। हालेलुया। जब वहां कोठरी में बंद कर दिया जेल की, तो इनको बहुत सा काट पाया गया था। हालेलुया। बहुत सा लोहा इन पर डाल दिया गया था, गले पे, हाथों पे, जैसे उस कैदी पे डाला जाता है जो कैदी बहुत ज्यादा जुर्म किया हो, बहुत ज्यादा जुर्म किया हो। हालेलुया। वैसे इनको लोहा पुआया गया और इनको वहां कोठरी में बंद किया गया। लेकिन इन्होंने एक बात को देखा, जब एक बात को देखा कि हम तो रोज शासन करते हैं। कब शासन करते हैं? रोज शासन करते हैं। देखिए, अगर इन्होंने पर्सनल प्रार्थना करनी होती तो ये चुप कर अपनी धीरे से भी प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन पौलुस और सिलास जानते थे कि एक शासन में कितनी ज्यादा पावर होती है। किसमें? एक शासन में, परमेश्वर के शासन में कितनी ज्यादा पावर होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने धीरे धीरे मन में प्रार्थना करनी भी शुरू की। मन में प्रार्थना तो चलती रहती है जो परमेश्वर के लोग होते हैं। इन्होंने कभी जेल में, यहाँ प्रेरितों के काम 16:25 में लिखा है, आधी रात के लगभग, कौन सा समय? आधी रात। हाँ, 16:25 देखो। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास ने परमेश्वर के भजन गाते थे और प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के वचनों के साथ महिमा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा समय था? आधी रात का समय था। क्यों ये आधी रात को करने लगे परमेश्वर का शासन? इसलिए कि उस दिन इन्होंने जो इनका दोपहर का शासन था, समझ रहे हो, जो उस दिन का शासन था, जिस दिन इन्होंने वो भावी करने वाले दुष्ट आत्मा को निकाला था, उसी समय इन पर बहुत सी उलझने आ खड़ी हुई। बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू किए। उसके मालिकों ने, हालेलुया, इनका जो वो टाइम था, वो टाइम इनका खाली जा चुका था। वो टाइम इसी भाग दौड़ में एकदम खाली जा चुका था। परमेश्वर की उसमें महिमा नहीं हुई थी। हालेलुया। ये जानते थे कि जो कुछ कर रहे हैं इससे परमेश्वर की और ज्यादा महिमा होगी। लोग सोच रहे थे इनको हम परमेश्वर की महिमा करने से रोक रहे हैं, लेकिन पौलुस और सिलास, पौलुस जानता था कि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे परमेश्वर की और ज्यादा महिमा बढ़ेगी। और ज्यादा क्या होगी? महिमा बढ़ेगी। उन्होंने लोगों के सामने उनको बेइज्जत किया। किनके सामने? लोगों के सामने बेइज्जत किया परमेश्वर के दास को। जब लोगों के सामने बेइज्जत कर रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये लोगों के सामने कर रहे हैं कि इससे लोग इनके पास ना जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इनको पता नहीं था कि जहां आप नीचा दिखाना चाहते हो वहां परमेश्वर ऊंचा दिखाएगा। वहां क्या परमेश्वर दिखाएगा? ऊंचा दिखाएगा। जिस समय ये सोच रहे थे कि इनका हमने काम खत्म कर दिया है, इनका हमने क्या कर दिया है? काम खत्म कर दिया है, लेकिन परमेश्वर के दास का विश्वास था। परमेश्वर के दास का विश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर के दास का विश्वास था। जिस समय ये सोच रहे हैं कि इनका काम खत्म कर दिया है, हमने इनको जेल तक पहुंचा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
हालेलुया। इन्होंने सोचा था इसको जेल तक पहुंचा दिया है, उन्होंने मारकर जेल में पहुंचाया था। इतना नहीं पता था जिस दिन ये बाहर आएंगे, हालेलुया, उस दिन फूल बरसाने पड़ेंगे। हालेलुया। वो ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ एक रात का ही। कितने समय? कितना समय? एक रात का ही। हालेलुया। ज्यादा समय नहीं लगा आपके दुखों को तोड़ने के लिए, समझ रहे हो, आपके बंधनों को काटने के लिए और दुष्ट आत्माओं को डिस्कनेक्टेड करने के लिए सिर्फ हमको चंद मिनट चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। आपका एक दिन संडे शासन आपके लिए हजारों दिनों की आशीष लाता है। आपका एक दिन का संडे शासन हर एक बंधन को तोड़ देता है, हर एक झूले को तोड़ देता है, चाहे वो झूला जितना मर्जी भारी हो। मैं देख रहा हूं लोगों की बुलाहट कम है। जितनी देर तक आपकी बुलाहट बढ़ती नहीं है परमेश्वर में, आपकी रीच, आपका चाह, आपका ध्यान, आपका दिल, आपका प्यार परमेश्वर की तरफ जितनी देर तक बढ़ता नहीं है, उतनी देर तक आपके जीवन में मिरेकल्स नहीं होती। समझ रहे हो? अगर मिरेकल्स देखना चाहते हो अपने जीवन में, हालेलुया, आपको देखो हमने कई बार साबित कर कर दिखाया कि बीमारी बनाने वाला कौन होता है। समझ रहे हो? उस बीमारी को आवाज देते हैं पीछे से, वो निकल आता है जो बना रहा। समझ रहे हो? हालेलुया। इसीलिए समझ आइए, उन लोगों का मैं विश्वास कम देख रहा हूं जो लेट से चर्च में आते हैं। उन लोगों का विश्वास मैं कम देख रहा हूं जो कभी कभी चर्च में आते हैं। उन लोगों का विश्वास मैं कम देख रहा हूं जो लोग तैयारी के साथ नहीं आते, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा में आए हैं। और जब एक दिन की महिमा, संडे शासन की महिमा आपके लिए, सच जानिए, पूरे हफ्ते की आशीष है उसमें, पूरी जिंदगी की आशीष है उसमें। आमीन। हालेलुया। देखिए यहां पर हमने पढ़ा, आधी रात के लगभग सिलास और पौलुस प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। कौन उनकी सुनने लगे? कैदी उनकी सुनने लगे। आगे लिखा, कितने में एक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव तक हिल गई। तब सब द्वार अपने आप खुल गए और बंधन सब खुल गए। हालेलुया। जैसे शासन कर रहे थे, एक बड़ा भूकंप आया। वो भूकंप से जेल की दीवारें नहीं टूटी। समझ रहे हो? हालेलुया। ऊपर जेल का छत नहीं गिरी जिससे कैदियों का नुकसान हो, लेकिन जो उससे भी ज्यादा मजबूत थे, जेल के बड़े बड़े लोहे के दरवाजे टूट गए। हालेलुया। उन पर जो लोहा पाया हुआ था वो टूट गया। समझ रहे हो? वो सब बंधन टूट गए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, परमेश्वर आशीष करने के लिए आया है। हालेलुया। इतनी ज्यादा शासन में ताकत है कि उनके जब आधी रात को प्रार्थना करने लगे तो वो बंधन टूट गए और द्वार खुल गए। आप देखिए, हो सकता है कुछ ऐसे बंधन हो जिस बंधनों की वजह से आपके काम धंधे ना चलते हो सकता है कुछ ऐसे बंधन हो आपकी सेहत पर, हो सकता है कुछ ऐसे झगड़न हो जे झगड़न की वजह से आप जो करना था वो नहीं कर पा रहे। अगर ऐसे ऐसे बंधन है आपकी लाइफ में, अगर ऐसे ऐसे बोझ है आप पर,
तो मैं सच कहता हूं इन बोझों को एक ही दूर कर सकता है, केवल यीशु। हालेलुया। यहां पर ध्यान दीजिए, हमने जो देखा कि आधी रात का शासन, आधी रात के लगभग ये शासन कर रहे थे। आधी रात को शासन करना सरल है या दिन को? कौन सा समय सरल है? रात को सरल है। हालेलुया। लाइट लगानी पड़ेगी, हालेलुया, पूरा अरेंज करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो दिन को नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन रात को सब कुछ करना। रात को यहाँ तक जो बच्चे आते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? हालेलुया। कोई आदमी भाग ना जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आदमी निशान ना कर दे उसका भी ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। कौन सा शासन चल रहा है? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए, वो आधी रात को शासन कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो दिन को शासन नहीं करते। तो ये बंधन कैसे टूटेंगे? समझ रहे हो? ये बंधन कैसे टूटेंगे? अगर बंधन तोड़ने हैं तो हमको जो टाइम है परमेश्वर का, वो टाइम को प्रॉपरली देना पड़ेगा। मैं सच कहता हूं, कोई ऐसा बंधन नहीं है। आपने देखी है ताकत इस हाथ की, हालेलुया। कोई बंधन ऐसा नहीं है जो ज्यादा देर तक ठहर सके, हालेलुया। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो ठहर सके। लोग तो बाहर से देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु से एक ऐसा डॉक्टर है जो अंदर की प्रॉब्लमों को भी देख लेता है। अंदर की प्रॉब्लमों को भी, उसको टेस्ट की नहीं जरूरत, उसको किसी एक्सरे की नहीं जरूरत, उसको किसी स्कैन की नहीं जरूरत। सब जानिए, बिना एक्सरे, बिना स्कैन, बिना टेस्ट के देख सकता है। समझ रहे हो? जहां जहां प्रॉब्लमें हैं वहां से वो निकाल सकता है, वहां से बंधन ये तोड़ सकता है। मैं सच कहता हूं, ये सिर्फ परमेश्वर के शासन की शक्ति है जिससे बंधन टूट जाते हैं और कैदी रिहा हो जाते हैं। हालेलुया। आज ध्यान दीजिए, आप अपने आप को, जो संडे का शासक है, सच जानिए, तो शासक में जितना ज्यादा आप लेट लाते पहुंचते हो चर्च, उतना कम मेरे पर आपका बोझ जाता है। बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। जो आदमी बहुत से लेट से आएगा, प्रभु मुझको उसका पूरा बोझ नहीं देगा, कि उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। समझ रहे हो? जो टाइम का ध्यान रखता है, जो परमेश्वर का डर रखता है, उसका बोझ पूरा मुझे देगा कि उसके लिए काम कर, उसके लिए काम कर। हालेलुया। ये एक समय है हमारे पास, जिस ये एक समय को देने से सारे समय अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि एक समय मैं अच्छा करूं तो सभी समय अच्छे हो जाए, कि जब सभी समय में अच्छा करूं, सिर्फ एक समय अच्छा हो? क्या करना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? समझ आई जो मैंने बोला? क्या करना चाहते हो? हालेलुया। हाँ, यहाँ ये भाई बोला है, खड़ा हो जा। सारा समा अच्छा चाहिए। कितना समा? हालेलुया। इस भाई ने बोला है कि मैं चाहता हूं कि सारे समय अच्छे हो, सारे समय अच्छे हो। हालेलुया। कितने समय? सारे समय अच्छे हो। तो क्या एक अच्छा तो करेगा कि जिससे सारे समय अच्छे हो जाए। लेकिन अच्छा तो कई बार हम कई कुछ करते हैं, लेकिन सारे समय अच्छे नहीं होते। देखा कि यहाँ इन्होंने कुछ किया है जिससे सारे समय अच्छे हो गए। हाँ, क्या ऐसा करेगा कि जिससे सारे समय अच्छे हो जाए? हालेलुया। आपने समझना है। हालेलुया। क्या हम ऐसा करेंगे, एक समय अच्छा करेंगे तो सारे समय अच्छे हो जाएंगे?
एक समा अच्छा करेंगे तो सारे समय क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। कि जहां ऐसा कुछ जिंदगी में करना चाहते हो बार बार कि सारे समय अच्छा करें, तो सिर्फ एक समा अच्छा। क्या कोई चाहता है सिर्फ मेरा एक ही समा अच्छा हो, पूरे महीने में एक ही दिन अच्छा हो, बाकी सारे दिन बुरे हो? कोई है ऐसा? हालेलुया, नहीं ना? हालेलुया, यस और नो? हालेलुया। देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी बुलाहट पाऊं, मैं ऐसी पावर पाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं कि एक समय अच्छा करो तो मेरे सारे समय अच्छे हो जाए। हालेलुया। एक समय अच्छा करो तो मेरे सारे समय अच्छे हो जाए। हालेलुया। इसका मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं, आप देखना, इसको जरूर बहुत दिल से, बहुत ताकत से इस बात को समझना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपका एक समय है यीशु मसीह की मीटिंग। किसकी मीटिंग? यीशु मसीह की मीटिंग। समझ रहे हो? किसी प्रधानमंत्री की नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं। समझ रहे हो? हालेलुया। जो एक समय की मीटिंग है, हालेलुया, जो सब समय अच्छे बनाती है, वो है यीशु की मीटिंग, वो है संडे का सत्संग। आमीन। कौन सी मीटिंग है? कौन सी मीटिंग है? हाँ, सभी तरफ से आवाज आए। हालेलुया। जब मैं पूछूंगा कौन सी मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, कौन सी मीटिंग? हालेलुया। समझ गए ये कौन सी मीटिंग है? संडे का शासन। एक समय अच्छा करो तो सारे समय अच्छे। एक समय अच्छा करो तो सारे समय अच्छे। आप साथ जानिए, जब एक समय संडे शासन के लिए निकालते हो तो आप बहुत सारे बोझ, पूरे के पूरे हफ्ते के बोझ लाकर यीशु के चरणों में रखते हो। अपनी पूरी की पूरी टेंशन लाकर यीशु के चरणों में रखते हो। हालेलुया। लेकिन जो एक संडे शासन है, कहते हैं मैं तभी जाऊंगा जब पास्टर सिर्फ लास्ट में प्रार्थना ही करेगा। कौन से समय जाऊंगा? अगर प्रार्थना की बात है तो प्रार्थना करवाने तो मेरे पास तब भी आ सकते थे, हालेलुया, जब मीटिंग नहीं भी थी। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। लेकिन जो मीटिंग नहीं करता उसके मैं बोल रहा हूं सारे समय अच्छे नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। जो मैं सच कहता हूं, जो मीटिंग नहीं करते सिर्फ प्रार्थना ही करवाना चाहते हैं, वो आदमी ऐसा है, एक समय अच्छा करता है, बाकी सारा समय बुरा हो जाता है। बाकी सारा समय बुरा हो जाता है। हालेलुया। सारा समय क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप कुछ ऐसा करो कि एक समय अच्छा करो तो सारे समय अच्छे हो जाए। आमीन। हालेलुया। आप एक समय अच्छा करो, सारे समय अच्छे हो जाए, तो वो है यीशु मसीह की मीटिंग। किसकी मीटिंग? जो प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, हालेलुया, हर किसी को बनाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। समझे? जो राष्ट्र खड़ी करता है, राष्ट्रपति खड़ा करता है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए आप ध्यान दीजिए परमेश्वर की तरफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये देखो मीटिंग की ताकत। इन्होंने एक समय अच्छा किया, रात, आधी रात का समय था, आधी रात को परमेश्वर का दास प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करने लगा, भजन गा रहा है, इसके भजन वचन सहित है, इसकी प्रार्थना वचन सहित है। कैदी सुन रहे हैं, कैदियों के कानों में आवाज जा रही है वचनों की, कैदियों के कानों में प्रार्थना की आवाज जा रही है।
सारे के सारे कह दिए आजाद, सारे के सारे कैदी क्या हुए? आजाद हो गए। हालेलुया। एक समय हालेलुया ये एक आदमी अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ 2 आदमी हैं हालेलुया, और सारे समय क्या हो गए? सभी के अच्छे हो गए। आप पूरी मीटिंग में चाहे कितने भी लोग बैठे हालेलुया, सब जानिए अगर मैं यीशु की आवाज से एक बार प्रार्थना करूं तो आप सभी के समय अच्छे हो जाते हैं। आमीन। आज मीटिंग के अलावा जो आदमी हफ्ते में एक दिन रब के लिए निकालता है ना, अपने परमेश्वर के लिए, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्म को रचा, जिस परमेश्वर ने सब कुछ रचा हालेलुया, ये आकाश, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये सब उसके बनाए हुए हैं हालेलुया। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए, ये प्रभु नहीं है। प्रभु वो है जो इनको बनाने वाला है। प्रभु कौन है? जो इनको बनाने वाला है, जिसने आदमी को बनाया, आदमी की सृजना की। जब हम उसके आगे सिर झुकाते हैं तो मैं सच कहता हूं हालेलुया, आपका सिर ऊंचा होना शुरू हो जाता है हालेलुया हालेलुया। आज अगर किसी को बताना कि मैं कुछ ऐसा सीख कर आया हूं, एक समय अच्छा करो तो सारे समय अच्छे हालेलुया, वो सोचेगा पता नहीं कौन सी लॉटरी की बात कर रहे हैं कि जो एक समय करोड़ के निकलने वाले हालेलुया। मैं सच कहता हूं हालेलुया, धरती की हालेलुया कोई भी ऐसी चीजें कैंसिल हो सकती है। प्रभु के वचन में लिखा है पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह से कहे हुए वचन कभी ना टलेंगे हालेलुया हालेलुया। आप सामर्थी बनो। जैसे आप सामर्थी बनोगे, इन बातों को समझोगे, एक समय मैंने अच्छा करना है हालेलुया, तो मेरा पूरा हफ्ता अच्छा हो जाएगा हालेलुया। आप पर इतनी सामर्थ आएगी, आप पर इतनी सामर्थ आएगी, आप बढ़ जाओगे। मैं सच कहता हूं, जैसे कोई आदमी, कुछ बहनें, कुछ भाई ऐसे होते हैं जिन पर दुष्ट आत्मे होते हैं, प्रॉब्लम होती है। जब प्रभु का दास दुष्ट आत्मे निकाल देता है तो आदमी हालेलुया जब तक प्रॉब्लम नहीं पड़ती, जब तक पीछे नहीं हट जाता, फिर से नहीं झुकता, तब तक वो प्रभु के दास से अटैचमेंट नहीं करता। समझ रहे हो? जहाँ उसके पास आना, जहाँ उसको बुलाना, जहाँ उससे किसी तरीके से कि पूरी की पूरी मेरी बात पहुंचे हालेलुया, ऐसा कुछ नहीं करता। अगर आप ऐसा ना करोगे तो आप वजह देते हो शैतान को। समझ रहे हो हालेलुया। अगर आप डॉक्टरों के बनाने वाले को यीशु मसीह को बताते हो बार बार, तो मैं सच कहता हूँ हालेलुया, आप एक समय जो अच्छा कर रहे हो, सारे समय अच्छे, सारे समय क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। इन्होंने एक समय अच्छा किया कि यहाँ चाहे बैठो की मार बजी, और कोई होता कहता कि आज तो बहुत शरीर दुख रहा, क्या होता? शरीर दुख रहा है, तो वो लेट था कि अब तो मैं ये जजीरे बहुत है, बहुत भारी भारी है, मुझसे तो बैठा नहीं जाता, मैं लेट ही जाऊँ हालेलुया। वो आदमी लेट जाता, सच जाता हालेलुया। बंधन आ गया। अगर आप वचन को समझते हो तो बंधन टूटना कैसे समझी। आज कुछ लेडीज है, आज कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पति दुखी करते हैं, उनके ससुराल वाले दुखी, समझ रहे हो? तो कोई ऐसी तो नहीं है कि वो ससुर अपने पूरे ससुराल को ही दुखी कर रहे हैं हालेलुया, समझ रहे हो हालेलुया। कुछ ऐसे भी आजकल हो जाता है हालेलुया। लेकिन अगर आप देखते हो कि मुझे मान लीजिए मेरे पति की वजह से टेंशन है, या मेरे पूरे सौरे घर की वजह से टेंशन है हालेलुया, तो मैं सच कहता हूँ वो ढूंढ नहीं पा रही कि ये टेंशन को कैसे हटाना है। वो क्या कहती है, यीशु सारा सत्संग हो लेने दे, मैं लास्ट में आऊँ हालेलुया।
बाकी कामों में तेज दिमाग चलता है, लेकिन यीशु के कामों में दिमाग बंद, उसकी टेंशन खत्म नहीं हो रही। समझ रहे हो? हालेलुया। ऐसे कुछ भाई है, कई भाई की हो सकता है दुनिया भी दुखी करती हो। हालेलुया। समझ रहे हो? कुछ हो सकता है उसके घर में बहुत टेंशन रहती है, प्रॉब्लम रहती हो। हालेलुया। बहुत सी प्रॉब्लमें हम भाइयों को भी हो सकती है, अकेली बहनों को नहीं होती। हालेलुया। तो किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लमों का हल एक ही है, केवल मीटिंग, यीशु मसीह की मीटिंग। क्या है? यीशु मसीह की मीटिंग। जब आप प्रभु की मीटिंग करने आते हो, जब आप प्रभु का शासन करने आते हो, मैं सच कहता हूं, आप एक समय अच्छे से अच्छा करो कि मतलब ठीक से उसमें टाइम की कोई घाटी ना हो, उसमें कोई बोलने की घाटी ना हो, उसमें कोई प्रार्थना की घाटी ना हो, उसमें किसी बात की घाटी ना हो। मैं सच कहता हूं, वो एक समय आप अच्छा करोगे तो सब समय अच्छे हो जाएंगे। सब समय क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, नहीं तो मैं पूछ लूंगा। हालेलुया। पहले देखा ना? हालेलुया। इसलिए हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा परमेश्वर के पवित्र वचन में, जब द्रोगा ने देखा, यहां पर देखिए, द्रोगा जाग उठा तो बंदी गृह के द्वार खुले हुए हैं, यह देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, और उसने तलवार को खींचा और अपने आप को मार डालने की कोशिश की। तब पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम सभी यही हैं। और तब वह दिया मुकाकर वहां लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसी कैदे पूरी कैद करने की नीयत हो चुकी थी, हालेलुया, ना दीवार टूटी ना छत गिरी, केवल वो लोहा सारा टूट गया जो उन पर पड़ा हुआ था। हालेलुया। केवल मीटिंग करने से। आमीन, हालेलुया। तब दरोगा ने बाहर से उसने देखा कि सब द्वार खुले हुए हैं, उसने फट से, जब सभी सैनिक इधर उधर सब सिपाही भाग रहे हैं, दरोगा को बता रहे हैं, दरोगा ने तलवार को खींचा। पहले पिस्टल नहीं होते थे ना, समझ रहे हो ना? तो तब उसने अपनी तलवार को खींचा, तो वो तलवार को अपनी गर्दन के ऊपर रखा, अपने आप को मारने लगा। जब वो मारने लगा, पौलुस ने आवाज दी ऊंची बात से कि हे दरोगा, अपने आप को कुछ ना कर, हम सभी यही हैं। कहां है? हम सभी यही है। हालेलुया। उसने उसी समय लाइट को मंगाया, उसने कहा जल्दी से फट से उन लोगों को बाहर निकालो। जब वो बाहर आए, क्योंकि बंधन तो पहले टूट चुके थे, हालेलुया, दरोगा ने आवाज लगाई कि सज्जनों आप बाहर आओ। पहले मार रहे थे, पहले ओए ओए कर रहा था, हालेलुया, बाद में क्या कहने लगा? सज्जनों, सज्जनों बाहर आओ। हालेलुया। इज्जत होने लगी प्रभु के दास। इसकी इज्जत होने लगी प्रभु के दास की। कहने लगा सज्जनों बाहर आओ। हालेलुया। जैसे वो बाहर आने के लिए कहा तो वो बाहर आए, पौलुस और सिलास। जब पौलुस और सिलास बाहर आए, जैसे वो बाहर आए, उसी समय उसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं जो आप लोग मुझसे नहीं कहते। समझ रहे हो? आज मैं आपको पूछने को जा रहा हूं, इस टेस्ट पर पूरा ध्यान दीजिए। समझ रहे हो? इन 30 वर्सेस पर ध्यान दीजिए। जो प्रेरितों के काम 16 की 30 है ना, इस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने कभी प्रभु के दास को ये बात नहीं, इसने एक ही मीटिंग को देखने को बैठा नहीं था, पूरी ना सुन रहा था, लेकिन एक मीटिंग के चमत्कार ने
समझ रहे? वो चमत्कार का जो काम हुआ था, वो सामर्थ का काम, एक सामर्थ के काम ने इससे बहुत बड़ी बात इसके मुंह से निकाल दी जो अभी तक आपके मुंह से नहीं निकली। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ अच्छा होने के लिए, ठीक होने के लिए यीशु के पास आया। क्या आपने कभी पूछा, जैसे 16 की 30 में हम पढ़ रहे हैं कि हे, यहाँ पर उसने पूछा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? क्या द्रोगा को मुक्ति चाहिए? आप लोगों को नहीं चाहिए? कितने लोग हैं जो ये बात को समझ रहे हैं कि हमको मुक्ति भी चाहिए? मुक्ति का मतलब ये नहीं कि अभी मुक्ति हो जाएगी, अभी बात जानने की हो गया, हालेलुया, ऐसे नहीं। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है कि आपको धरती पर तो परमेश्वर सॉलिड करेगा। मुक्ति पाने के लिए एक तरफ से क्या भी ना हो जाता, आदमी प्रार्थना कर सके, आदमी वचन कर सके, आदमी अपने दान दुश्मन को निकाल सके, प्रभु के कामों में बढ़ सके, फिर ही मुक्ति होगी। तो मुक्ति पाने के लिए जो आदमी खड़ा हो जाता है, उसकी उम्र को लंबा किया जाता है। सबसे पहले उसकी सेहत को अच्छा किया जाता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा क्या करता है? जो मुक्ति पाने की खोज करता है ना, सबसे पहले उसकी सेहत अच्छी करता है। क्या करता है? अगर सेहत अच्छी रहेगी तभी तो प्रार्थना करोगे, समझ रहे हो? हालेलुया। सबसे पहले सेहत अच्छी करता है। हालेलुया। जब आप विश्वास कर लेते हो, मन को अच्छा बनाते हो। किसको अच्छा बनाते हो? अगर मन में पाप है तो फिर नहीं। अगर मन अच्छा बन चुका है, मन परमेश्वर के लिए खोल चुके हो, सबसे पहले सेहत अच्छी हो। हालेलुया। उसके बाद में वो आप पर कृपा करेगा। हालेलुया। आपके काम काज की ओर ध्यान देगा कि आपका कारोबार अच्छा चले। हालेलुया। कि आपको टेंशन से बाहर निकालेगा, बोझ से निकालेगा, आपका कारोबार अच्छा चले, आप अच्छा परिवार में रह सको, अच्छे से रह सको, आपको समझ देगा, बुद्धि देगा क्या क्या कैसे कैसे करना है। हालेलुया। तब आपका कारोबार पूरा, बिजनेस पूरा जो संसार में चलता है उसके लिए आपको अच्छा करेगा प्रभु। जब वो कामों के लिए आप अच्छे हो जाओगे, हालेलुया, अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर को बढ़ाने के लिए, जब इन दोनों कामों में आप सेट हो जाएंगे, सेहत भी अच्छी हो गई, कारोबार भी अच्छा हो गया, उसके बाद में, लेकिन मीटिंग को नहीं जो आदमी छोड़, मीटिंग को याद रखना, मीटिंग साथ साथ में उसकी चल रही है। हालेलुया। अगर उसकी उम्र कम है तो यीशु मसीह उम्र भी लंबा कर सकता है। क्या कर सकता है? उम्र को भी लंबा कर सकता है। हालेलुया। उसकी उम्र भी लंबी हो जाएगी कि ये आदमी जहां इसके 10 साल बचे थे कि ये 10 साल प्रभु की महिमा अच्छे से कर कर आए, उसके हो सकता है प्रभु 20 साल कर दे। समझ रहे हो? हालेलुया। जिसके मान लीजिए 50 साल बचे थे, उसके और ज्यादा हो जाए। समझ रहे हो? जिसका मान लीजिए टाइम खत्म था, उसका टाइम बढ़ जाए। प्रभु के पास 100 सालों की जिंदगी हमारी है, मुक्ति की जिंदगी। उसके लिए हमारा जो धरती की जिंदगी है ये कुछ सालों की, लेकिन ये भी साल बढ़ाए जाते हैं। ये भी साल क्या किए जाते हैं? बढ़ाए जाते हैं। उसमें शैतान की छेड़छाड़ को प्रभु यीशु खत्म करना शुरू कर देते हैं। तब प्रभु यीशु चाहता है कि आप धर्मी वाला जीवन जी, और तब उद्धार पाने के लिए आप धीरे धीरे जब मीटिंग करते जाओगे ना, तब आप उद्धार के निकट जाते जाओगे। किसके निकट? उद्धार। किसके निकट? उद्धार के, मुक्ति के। किसके निकट? मुक्ति के। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर मुक्ति पानी है, मुक्ति पाने के लिए आदमी के पाप माफ होना बहुत जरूरी है। क्या माफ होना? पाप माफ होना। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो धरती पर आया है जिससे पाप ना हो, चाहे खुद मैं भी था। हालेलुया। हर किसी से क्या होता है? पाप। क्या होता है? पाप। तो मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को। सेहत तो अच्छी हो गई, तभी विश्वास खुला ना, कुछ ना कुछ देखा तभी विश्वास खुला ना, वैसे तो विश्वास ही ना बढ़ता। हालेलुया। अगर विश्वास थोड़ा हो चुका है तो अब उद्धार के लिए पापों की क्षमा जरूरी है। किसकी क्षमा?
पापों की क्षमा। वो पाप चाहे आपने खुद के किए हुए हैं, तो एक पाप है जो पीढ़ी से आता है हर आदमी पर, हर आदमी पर, हर औरत पर। कहां से पाप आता है? कहां से पाप आता है? पीढ़ी से। हालेलुया। चाहे आदमी ने कोई पाप ना किया हो, एक पाप विरासत में आता है हर किसी के ऊपर। वो पाप है आदम और हवा का पाप। कौन सा पाप है? आदम और हवा का पाप, जगत की सृष्टि का पाप। क्योंकि दुनिया के पहले आदमी से और पहली औरत से पाप हुआ था। क्या हुआ था? पाप हुआ था। चाहे आदमी ने कोई भी पाप ना किया हो, होता तो नहीं है कि किसी ने कोई भी ना किया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए, चाहे किसी ने कोई भी पाप ना किया गया हो, एक पाप है जो आदम और हवा का, जगत की सृष्टि का पाप है, जिसकी वजह से धरती पर मौत है। क्या आई? मौत आई। जिसकी वजह से धरती पर क्या आई? मौत आई। हालेलुया। तो इसीलिए वो पाप कौन है? विरासत का पाप, जो ब्लड में है, जो लहू का पाप जिसको बोलते हैं। कौन सा पाप? लहू का पाप। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब इसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए आप क्या करो, उसने कहा सज्जनों मैं उद्धार पाने के लिए क्या करो। हालेलुया। और पौलुस ने कहा अगर तू उद्धार पाना चाहता है, क्या करना चाहता है? उद्धार पाना चाहता है, तो तू परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या कर? तो प्रभु पर क्या कर? यीशु मसीह पर क्या कर? उसने कहा अगर तू उद्धार पाना चाहता है, तो यहाँ द्रोगा को कहा कि द्रोगा अगर तू उद्धार पाना चाहता है, अगर तू मुक्ति पाना चाहता है, यीशु मसीह के नाम से तू तौबा कर बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले। क्या ले? तौबा कर बपतिस्मा ले। हालेलुया। यहाँ पर देखना पूरी बाइबल में यही लोग हैं। हो सकता है और कईयों का रात में हुआ हो, लेकिन जो बाइबल में बयान है, जो क्या है? बाइबल में बयान है। इन्होंने द्रोगा की फैमिली ने रात को ही बपतिस्मा ले लिया। इतना ज्यादा उतावला था ये उद्धार पाने के लिए। क्या पाने के लिए? इसने ये चीज देखी कि ये कैसा प्रभु है जो अपने बंदे को दुख में नहीं देख सकता। कहां नहीं देख सकता? हाँ, इसको बाहर लोगों ने दुख दिया, जेल में दुख हो रहा था, लेकिन प्रभु ने दुख में नहीं देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उन दुख में से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। उसने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आगे लिखा इसकी 31 को लेके उन्होंने कहा तू प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। पौलुस और सिलास ने क्या कहा? तू किस पर विश्वास कर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। आप देखिए, आप में से चाहे एक आदमी विश्वास कर रहा है ना, अभी एक दो आदमी घर से आ रहे हैं चर्च में। हालेलुया। तो कौन बचेगा पीछे आपका? कौन बचेगा? घराना। उसमें चाहे आपकी माँ आती हो, चाहे आपका पिता आता हो, चाहे भाई आते हो, चाहे आपकी पत्नी आती हो, चाहे आपके बच्चे आते हो, चाहे आपके भाई बहन आते हो, कोई भी आता हो पीछे। हालेलुया। तो पीछे वाले क्या होंगे? बच जाएंगे। क्या होंगे? बच जाएंगे। देखिए बंदगी में कितनी ताकत है। और उसने कहा तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आप में से चाहे एक दो लोग आ ही रहे हैं ना, कुछ लोग। हालेलुया। पूरी फैमिली अभी तक नहीं आ रही, तो सब जानिए आप जो प्रभु की मीटिंग करते हो ना, मीटिंग पर इतनी ज्यादा सामर्थ है कि आपके घराने को भी बचाने की उसने प्लानिंग कर ली है। घराने को बचाने की प्लानिंग कर ली है। हालेलुया। तब उन्होंने कहा तू और तेरा घराना बचाया जाएगा विश्वास करने के लिए। अब दूसरी बात इसमें मन में आई, अब विश्वास की शुरुआत कैसे होती? आगे लिखा आप इसकी 32 में देखिए। उन्होंने उसको उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु के वचन सुनाए। क्या सुनाया?
प्रभु के। और जैसे इन्होंने वचन को सुना तो वचन सुनने से इनका मन खुल चुका था। वचन सुनने से क्या हुआ? इनका मन खुल गया वचन सुनने से। आगे देखिए, जब वचन सुनने से, और रात को उसी घड़ी उन्होंने ले जाकर उनको घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। अपने सब लोगों समेत क्या लिया? अपने सब लोगों समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया कि मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु यीशु जी पर विश्वास करने के लिए, उसको विश्वास करने के लिए, उसके पवित्र आत्मा को सहाय करने के लिए, उसकी सामर्थ को पास रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा तुझे पवित्र होना पड़ेगा। उसने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा जो आदमी यीशु पर विश्वास कर लेता है, विश्वास करने के बाद उसका दूसरा नाम है बपतिस्मा लेना। क्या लेना? बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा में इतनी ज्यादा ताकत होती है, इतनी ज्यादा। आपको मैं बपतिस्मा की ताकत बता रहा हूं। अगर किसी आदमी ने बपतिस्मा लिया तो हो सकता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम पहले से भी होने वाली थी, हालेलुया, उसकी जान की, लेकिन वैसे बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बपतिस्मे के बाद हमेशा आदमी की उम्र लंबी होती है, हालेलुया। लेकिन बाई चांस अगर बपतिस्मा आदमी ने लिया और वो आदमी पाप में बाद में नहीं किया, पाप क्या नहीं किया? पाप नहीं किया, अगर उसकी जान बपतिस्मा लेने के कुछ दिनों के बाद ही निकल जाए, वो आदमी स्वर्ग में पहुंच जाए। समझ रहे हो? बपतिस्मा लेने के बाद जब तक यीशु मसीह ने आके जैसे उस आदमी की जान निकलेगी और परमेश्वर के टेम्पररी हेवन में रखा जाएगा, एक स्वर्ग लोक में, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, जब मुर्दे उठेंगे, उसके शरीर में जान डाल दी जाएगी, चाहे उसकी हड्डी कहीं भी है, हड्डी कटी की जाएगी। आमीन, हालेलुया। उसके शरीर को नया मांस, हालेलुया, नया लहू, नई बॉडी, शरीर, प्राण, आत्मा सहित उसको प्रभु उठा करते हैं। तो जो मुक्ति का जीवन है ना, जो मुक्ति का शरीर है, जो आदमी मुर्दों में से जी उठता है, तो उसको जी उठने के बाद पहली जिंदगी है 1000 साल की। कितनी? 1000 साल की जिंदगी है जो कभी ना खत्म हो। कितने साल की? यहाँ पर तो 100 साल की भी उम्र हो तो 100 साल की उम्र में आदमी के बाल सीधे हो जाते हैं, झुर्रियां आ जाती है, हालेलुया। आदमी लाठी पकड़कर चलने लगता है, दांत मुंह से गिर जाते हैं, कुछ खाया भी नहीं जाता, हालेलुया। आंखें धुंधली हो जाती है, देखा भी नहीं जाता, समझ रहे हो? ठीक से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ऐसे 100 साल की उम्र में ऐसा आदमी के हाल हो जाते हैं। लेकिन जो मुक्ति की लाइफ है ना, जहां आप हजारों सालों के भी हो जाओगे लेकिन आप बूढ़े नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? आत्मिक ताई में जरूर बुजुर्ग होंगे। बुजुर्ग का मतलब जरूर समझदार होंगे, सामर्थ्य होंगे, लेकिन जो आदमी मुक्ति तक पहुंच जाएगा वो हमेशा जवान रहेगा। वो आदमी हजारों सालों की जिंदगी भोगेगा। जैसे प्रभु के स्वर्गदूत बूढ़े नहीं होते, ऐसे आप लोग बूढ़े नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। क्या समझे? अब आप भी सोचते, आपके मन में ये बात पड़ी कि मुझे भी मुक्ति की जरूरत है, मुझे मुक्ति की जरूरत है। इन्होंने जब विश्वास किया, इन्होंने कहा बपतिस्मा, अब मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उद्धार का मतलब मुक्ति पाने के लिए। उसने कहा अगर तू मुक्ति के लिए, इस जीवन के बाद नए जीवन के लिए भी तू सोच रहा है ना, तो तेरा ये नया जीवन भी बचाया जाएगा, हालेलुया। तो अभी के समय भी यीशु के साथ रहेगा, तो अब से हर युग में यीशु के साथ। आमीन, 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 हालेलुया। आप देख लीजिए, इन्होंने अपने परिवार समेत बपतिस्मा लिया आधी रात को, और तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा
और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया और आनंद से रहने लगे। आमीन, हालेलुया। लिखा कि इसने अपने सारे घराने समेत विश्वास किया, प्रभु के दास को स्पेशल मिला, अपने घर में बुलाया, उसकी खातिरदारी की। हालेलुया। उसको जब घर में बुलाया और प्रभु के दास के जाने के बाद और इसने मीटिंग को समझने के बाद कि मुझे मीटिंग करने की जरूरत है यीशु मसीह की, तो इसका घराना पूरा आनंद के साथ बाकी उम्र में रहा। कैसे रहा? आनंद के साथ। कैसे? आनंद के कैसे? आनंद का मतलब क्या होता है? खुशी के साथ। समझ रहे हो? ये मीटिंग करते गए, दरोगा और दरोगे की फैमिली की जिंदगी बिल्कुल अच्छी होगी। आमीन। उसमें से बीमारियां निकल गई, उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गए, उसमें से हानि के हथियार निकल गए, सब कुछ अच्छा हो गया। आमीन। तो ऐसी लाइव बात प्रभु यीशु मसीह आपको देने आए। प्रभु आपको बताने आया है कि एक समय हफ्ते में अच्छा करो तो पूरा हफ्ता अच्छा। आमीन, हालेलुया। अगर आप इस हफ्ते की ताकत को, अगर आप मीटिंग की ताकत को समझ गए तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। मैं सब कहता हूं, चाहे जादू टूने 10 साल के हैं, चाहे 100 साल के हैं, एक भी जादू टूना आपके ऊपर नहीं रहेगा। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बोझ ऐसा नहीं है जो आपको दबा सके, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फिर से अटैक कर सके। लेकिन वो तब होगा जब आप मुक्ति पाने के लिए अपने आप को तैयार करोगे कि मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे मेरा प्रभु मिल गया है। हालेलुया। मुझे मेरा चरवाहा मिल गया है, मुझे मेरा पास्टर मिल गया है। हालेलुया। मेरा रिश्ता अपने पास्टर के साथ ऐसा हो चुका है जैसे वो मेरा आजादी है, जैसे वो मेरी चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूँ। मैं उसकी क्या हूँ? भेड़ हूँ। हालेलुया। मैं अब ऐसी भेड़ बन चुकी हूँ जो अपने पास्टर की, जो अपने आजादी की आवाज पहचानती हो। क्या पहचानती हो? आवाज पहचानती हो। प्रभु ने कहा, देख, जो सच्चा आजादी है, जो सच्चा चरवाहा है, वो इधर उधर से नहीं आता, वो सीधे रास्ते से आता है। कहां से आता है? सीधे रास्ते से आता है। आप जितने यीशु के पास आए हो, सब जानिए, मैं आपको बहका कर नहीं, आप अपने आप ही यीशु के पास आए हो, आप सीधे रास्ते से आए हो। मैं आपके सामने आया, मैं सीधे रास्ते से आया। हालेलुया। आप इधर उधर आप ना ध्यान दीजिए कि आप भटक जाओ, आप इधर उधर ना ध्यान दीजिए कि आप भटक जाओ, आप सीधे रहो। प्रभु यीशु कहता है, जो सीधे रास्ते की तरफ ध्यान देता है उसको भेड़िया उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर भेड़िया किसको कहा जा रहा है? शैतान। समझ रहे हो? प्रभु यीशु से सामर्थ्य खुदा है, आपके जीवन को अच्छा करने आया। आप सब जानिए, प्रभु में चलते जाइए। आज के वचन को आज अपने दीवार के ऊपर लिख लेना। हालेलुया। घर की दीवार के ऊपर, हालेलुया, चाहे करने पर लिखकर चिपका लेना, चाहे कैसे भी कर लेना। ये बात को लिखना कि मैं एक समय अच्छा किया करूंगा तो मेरा सारा समय अच्छा होगा। हालेलुया। आप भूल ना जाओ, वो जो एक समय अच्छा है उसको लिख लेना कि ये संडे की मीटिंग का समय है, जिससे मेरे सारे समय अच्छे होते हैं। आमीन, 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 आमीन। आप अपने आप को ताकतवर बना दीजिए कि शैतान कमजोर पड़ जाए। फिर से कहूं, आपको बहुत ताकत मिलेगी। हालेलुया। आप अपने आप को ताकतवर बना दीजिए कि शैतान कमजोर पड़ जाए। हालेलुया। आप अपने आप को हम्बल बना दीजिए कि शैतान टकराते हुए भाग जाए। समझ रहे हो? हालेलुया। आप आपको सामर्थ्य बना दीजिए कि जादू टूने सब खत्म हो जाए। मैं इतनी ताकत रखता हूं, आपके एक एक आदमी के पीछे मैं 100 आदमी को बचा सकता। समझ रहे हो? हालेलुया। ये तो मैंने बोलने के लिए गिनती बताई, नहीं तो जितने मर्जी हो। हालेलुया। सच जानिए, प्रभु की सामर्थ, जैसे आप मुझे एक पर काम करते देखते हो, ऐसे मैं 100 पर
जैसे 100 पर करता हूँ ऐसे प्रभु यीशु का दास 1000 पर करने की ताकत है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है जो आप पर पड़ सके, लेकिन उस मुश्किल से निकलने के लिए आप मीटिंग की ताकत को समझ आइए। आज के वचन का अर्थ यही है कि मीटिंग की ताकत को समझना। जो आदमी मीटिंग की ताकत को समझ गया उसने आशीष को ले लिया। पहले उनको धक्के मार मार कर हालेलुया जेल तक पहुंचा दिया। आप सज्जनों कहकर हालेलुया स्वागत कर कर जेल से बाहर निकाला जा। हालेलुया। दरोगे ने यहाँ तक कहा, उनके आगे विनती की कि अब आप जेल से चले जाओ, सभी के जो कुछ था वो मुझ पर है, आप चले जाओ बिना टेंशन। पौलुस और सिलास ने कहा हम प्रभु के दास हैं। पौलुस ने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे जिनके सामने मार पड़ी थी वो सोचेंगे कि वो भाग गए हैं। हालेलुया। उसने कहा पूरी पंचायत खड़ी कर, पूरे लोगों को खड़े कर, पूरे लोगों को बता कि मेरे यीशु ने क्या किया कि तेरा मन खुल गया। हालेलुया। पूरे लोगों को बता कि ये निर्दोष है, इनकी प्रार्थना से सभी कैदियों के बंधन टूट गए। तो आप जो इल्जाम लगा रहे हो इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये सभी निर्दोष हैं। आमीन। तब जब पूरे के पूरे उनके पिंड को इकट्ठा किया गया, उनके पूरे के पूरे गांव को, हालेलुया, तब जब पौलुस सुबह उनसे मिला तो सच जानिए वो सभी के सभी एकदम सभी के दिल पिघल चुके थे। वो सभी के सभी परमेश्वर की सामर्थ को समझ रहे थे। जब उन्होंने समझा पौलुस और सिलास सामने आए, जब पौलुस के चेहरे की ग्रेस, जब पौलुस की सामर्थ उन पर पड़ी तो उन सभी ने यीशु के नाम पर पूरे के पूरे गांव के लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। उनके पास वाले जितने गांव थे उन्होंने भी विश्वास किया। सभी कहने लगे कि अब मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। पौलुस ने पूरी सभा में वचन सुनाया। जब पूरी सभा में वचन सुनाया, उनके पूरे पिंड को वचन की टीचिंग दी, यीशु के बारे में बताया, उन्होंने सभी ने इकरार किया। तब पौलुस एक बड़ा बीज पाकर उनके पिंड से फिर आगे गए। समझ रहे हो? हालेलुया। तो कई बार आदमी एक बार चंगाई होती है, उस बहन की टेस्टमनी मानती है, उस भाई की टेस्टमनी मानती है, वो कहते हैं अब मैं अच्छा हो गया, मुझे क्या। हालेलुया। लेकिन आपके पीछे आपको जानने वाले, आपको मिलने वाले और भी लोग हैं जो दुखी पड़ी हुई है। समझ रहे हो? जिनको भूत प्रेत, जिनको शैतान सता रहे हैं, बीमारियों का नाम लेके, किसी बुरी आदतों का नाम लेकर उनके शरीर में शुभ बैठे हैं। समझ रहे हो? उनको अब सामर्थ निकाल सकती है केवल यीशु की सामर्थ निकाल सकती है, यीशु का दास निकाल सकता है। आमीन। हालेलुया। चाहे वो बीमारी के रूप में है, चाहे वो टेंशन के रूप में है, चाहे वो किसी आदत के रूप में है, चाहे वो किसी पीड़ा के रूप में है, चाहे किसी तंगी के रूप में है, चाहे काम धंधा बंद करने के रूप में है, चाहे वो कैसे भी है, यीशु मसीह उनको बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, जो बुरा होता है बॉडी के अंदर वो सब कुछ निकल जाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 सभी हाथ हिलाते रहिए। अब लबाश बलबार बलबा बलबाश बलबार बलबा बलबाश बलबार बलबा बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा 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 दे 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 अरम बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा तू टच कर मेरे पिता। री बारी और कल ब्रेच बलबा बिट आई कैन जा बे कैन आई बी कैन आई ग्लोरी ऑफ जीसस खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। री बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा बाबा बाबा। पवित्र 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 सेना रब्बारी और कल ब्रेच बलबा आशा बलबार बलबा तलबार बलबा शबलबार बलबा बलबार बलबा बाबा बाबा दे बे 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 जा बाबा बाबा शर द द रब्बा बाबा बाबा दे 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 री बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा तो टच कर मेरे पिता। आई बी कैन हंगर ट्राई बी कैन जबलबार बलबा शबलबा जबलबार बलबा शबलबा जबलबार बलबा
पवित्र आत्मा तो शो दे सभी को मेरे पिता, तो टच कर मेरे पिता, इनकी बॉडी पर तेरा सामगार काम करे मेरे पिता, इन पर तेरा जलाल काम करे मेरे पिता, इनको शो दे मेरे पिता, इनको छू दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा जिन लोगों पर प्रार्थना हो रही है मेरे पिता, जिन लोगों पर प्रार्थना हो रही है मेरे पिता, पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये और इनका घराना बचाया जाए, ये और इनके लोग बचाए जाए, इनके लोग बचाए जाए, ये चुने सामर्थ्य सामर से मेरे पिता, ये लोग बचाए जाए। शाबा बाबा दे बे बे जाबा बाबा दे 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 रब्बा बाबा दे बे बे जाबा बाबा शो दे बिकन अलगस fire begin. Amen. Hallelujah. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमीन। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो जीसस। खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा तेरी स्तुति इनके जीवन में बनी रही, तेरा जलाल मेरे